जी देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी बने हुए हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से संजय त्रिपाठी भी बने हुए हैं। लेकिन भंते महेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। जो प्रधानमंत्री वस्त्र इस समय धारण किए हुए हैं, उसमें पंचशील के को प्रतिनिधित्व करने वाला वो पंच वस्त्र, 5 रंगों का वस्त्र तो है ही, उसके अलावा वे पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं जिस रंग का चीवर भी होता है, और इसके अलावा उन्होंने एक शॉल भी डाली हुई है। और जो 3 वस्त्र कहे जाते हैं किसी भी उपासक के लिए जो पहनना उसके लिए आवश्यक होता है, उस तरह के वस्त्र वेशभूषा उन्होंने धारण की हुई है। जी 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 देखिए, पंचशील जो है भगवान बुद्ध ने जो है 5 जो है सील पाया था, उसमें 5 कलर होते हैं, 5 रंग होते हैं। उसका एक संदेश है कि आदमी को प्राण हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी जो है नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ये 5 सदाचार का जो है सिद्धांत भगवान बुद्ध ने बताया, जो है ज्ञान बताया, तो उसके जीवन में उसको उतारना चाहिए, जिससे व्यक्ति का जीवन बड़ा ही उत्तम जीवन होता है। तो 5 कलर का और रंग होता है। तो वो साल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को हम आज पहनाएंगे, क्योंकि भगवान की पवित्र जगह पे जो है दर्शन करने आ रहे हैं, तो भगवान के सिद्धांत को जो है अपने मन में जो है सजो के रखे और उस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से जो है उनका बड़ा ही कल्याण होगा, उनका जीवन बड़ा ही उत्तम जीवन होगा। इसलिए पहले हम लोग जो है पंचशील का जो है जो उनको वस्त्र जो है पंचशील का जो है शॉल अर्पित करेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है भगवा कलर पहने हैं, तो ये तो बहुत ही त्याग की बात है। भगवा कलर जो है कासाय वस्त्र हम लोगों के लिए, बहुत भिक्षु लोगों के लिए एक त्याग का जो है प्रतीक होता है और पवित्रता के लिए भी जो है वो प्रतीक होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज भगवा पहन के आएंगे तो बड़ा ही प्रसन्न होंगे हम लोग, और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ महेंद्र जी। जिस तरह से तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं, तस्वीरें लगातार वहां से आ रही है। इस वक्त माया देवी मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और बातचीत लगातार वो कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। पूरे परिसर में इस वक्त आप उनको देख सकते हैं। हमारे साथ संजय त्रिपाठी और प्रणय उपाध्याय भी बने हुए हैं लगातार। प्रणय, आपके पास आना चाहती हूँ मैं, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण तो इस लिहाज से हो भी जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम उस बात को भी नहीं भूल सकते कि आज एक द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है जो कि दोनों ही देशों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल शिरीन, भारत के प्रधानमंत्री का यह पहला लुम्बिनी दौरा है। लुम्बिनी वो जगह है जो भारत और नेपाल के संबंधों में साझी विरासत को नोटिफाई करती है, उसे बताती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब पहली बार नवंबर 2014 में नेपाल गए थे अपने प्रधानमंत्री काल की पहली यात्रा में, तब भी उन्होंने इस चीज़ की इच्छा जाहिर की थी कि मैं लुम्बिनी जाना चाहता हूँ। उस समय जो बोधगया में के लिए से उन्होंने जो बोधि वृक्ष की सैपलिंग दी थी, जो उसका पौधा दिया था, वो आज वो एक बार फिर देखेंगे इस जगह में, लुम्बिनी में। तो ये एक साझी विरासत को मजबूत करने की कोशिश है। साथ ही भारत और नेपाल के संबंधों में देखें तो पिछले कुछ समय में, खास तौर पर केपी शर्मा ओली की सरकार के समय में कुछ खटास का दौर भी आया था। प्रधानमंत्री 2019 के बाद से ये उनके दूसरे कार्यकाल की पहली नेपाल यात्रा है। तो जहां पहले कार्यकाल के अंदर उनकी 3 यात्राएं हुई थी, वहीं इस कार्यकाल के अंदर ये उनकी पहली यात्रा है। जहां तक भारत नेपाल संबंधों का सवाल है, निश्चित रूप से ऐसे समय में जबकि नेपाल एक आर्थिक मुश्किल के दौर से भी गुजर रहा है, साथ ही भारत की तरफ उसने एक बार फिर झुकाव दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि विकास शिरीन, आपको पता है 1 महीने पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए थे और महज 1 महीने के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा, ऐसे सक्सेशन ऑफ विजिट्स जो हैं, यानी इतने करीब में प्रधानमंत्रियों की एक दूसरे के यहाँ पर विजिट्स बहुत कम होती है। और जब भी होती है तो ये बताने की कोशिश होती है कि उनके संबंध कितने गहरे हैं, कितने मजबूत हैं। तो एक तरफ रिश्तों की मजबूती का संदेश होगा, दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर इस यात्रा के दौरान दस्तखत होने हैं, चाहे वो पश्चिमी सेती जो पनबिजली योजना है उसको आगे बढ़ाने का मामला हो, या कुशीनगर। आप देखें कि बुद्ध के जन्म स्थान से लेकर बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल यानी कुशीनगर और लुम्बिनी, दोनों ही जगह बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं। यानी निश्चित रूप से लुक ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसी जगहें, ऐसे मुल्क जहां पर बौद्ध धर्म खासी अहमियत रखता है, वहां भारत अपना प्रभाव है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो बौद्ध डिप्लोमेसी है उसके लिहाज से भी यात्रा महत्वपूर्ण होगी। जी विकास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।